अब्बा, शाजर की घटी सी आवाज पर हारून ने झुका हुआ सर ऊपर उठाया। सारा चेहरा आंसू से तर था, आंखें सुर्ख हो रही थीं। अब्बा आप कुछ देर लेट जी मलिफ, ये रात बहुत हो गाफ है। सबा से बैठे ही थक जी मलिफ ये उगे। शाजर इनके करीब आकर बोला, पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। वो शाजर के गले लगकर बुरी तरह रो दे थे। सिकंदर भी पास बैठे रोने लगे थे। शाजर मेरा बच्चा ला दो मुझे, मैं इसे सीने से लगा लूं। वो तरप तरप कर कह रहे थे। सब घर वाले इनके साथ मिलकर रो रहे थे। घर में इतने अफराद थे पर सब लोग खामोश थे। कब्रिस्तान जैसी खामोशी। दिल 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 दिल। जरदाद के सीने से लगी वो बुरी तरह रो रही थी। चेहरे को बलकल जरदाद के सीने में छुपा रखा था। जरदाद कैलब इस हालत में भी मुस्कुरा दे थे। वो हैरानी से दानिन की मेहरबानी देख रहा था। ऐसे साथ चमटी है वये थी। जिंदा हूँ दानिन। इसके बालों में धीरे से हाथ सर से ले कर कमर तक फहराते हुए जरदाद ने सरगोशी की। वो और ऊंचा रोने लगे थी इस बात पर जिस्म और तेजी सहलने लगा था। जरदाद के खुशक होते होंठों पर जानदार मुस्कुराहट आगाफ थी। इसने दानिन के कांपते वजूद को दोनों बेअलिफ़ में जोर से बंद करके जकड़ लिया था, जबकि होंठ बार बार इसके सर की मांग पर मिरहम रख रहे थे। ऐसा करने से इसकी कंधे की तकलीफ और बढ़ गई थी, लेकिन इस तकलीफ की जरदाद को काफ़ी परवाह नहीं थी। दानिन के कांपते जिस्म को जैसे सुकून मिल गया था। जरी मुझे मुआफ़ कर दी। इसकी आवाज़ घटी सी आ रही थी। अलिफमद्दा नुन सीनों से तर भारी आवाज़ चीख चीख कर गला भी बैठ चुका था। इस नेपना पूरा चेहरा जरदाद के सीने में छुपा रखा था। मुझे मुआफ़ कर दी, वो बार बार कह रही थी। ऐसे रोती रहोगी तो कैसे मुआफ़ कर सकूंगा, घटी सी आवाज़ में कहा। आवाज़ में दर्द भी शामिल था। जरी किया हुआ फौरन पीछे है वये थी। चेहरा परेशान हाल था। वो तकलीफ को रोकने के लिए लब भंचे हुए था। जरी दर्द हो रहा आपको? दानिन परेशानी से लब भंच रही थी। जल्दी से पानी की बोतल उठाकर जरदाद के मीना को पानी लगाया। गाड़ी डाल रहे अलिफ ये कर सकती हो? कराहती है वये आवाज़ में पूछा। नहीं, वो बुरी तरह शर्मिंदा है वये थी। इसे गाड़ी डाल रहे अलिफ ये नहीं करनी आती थी। हम मीम मीम मीम। जरदाद ने लब्बे दो चश्मे नीचे बढ़िए और कार की सीट की पशत के साथ सर टका दिया। हमम मीम मीम मीम। इसका मतलब है रात यह पर रुकते हैं। सबा दर्द कुछ कम होगा तो निकली दे। आह, वो थोड़ा सा सीधा हुआ। बस को ये आबादी नजर आ जाए, फिर वहाँ से राबिता करेंगे मशहूद के साथ। दानिन ने धीरे से सर इस बात में हिला दिया था। दिल जरदाद की तकलीफ से घबराया हुआ था। मैं पीछे लेटता हूँ कुछ देर। जरदाद पिछली सीट पर चला गया था। दिल 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 दिल। जरदाद शीन अलिफ ये दाल फिर बुनुदगी में चला गया था और दानिन का दिल खौफ से कांप रहा था। गाड़ी की लाम लिफ्टें भी बंद थी। रात होने से घप अंधेरा हो गया था। दिल कांपने लगा था। इसने खौफ से अपने पपड़ी जमे होंठों पर जबान फेरी थी। जरी जरी घटी सी आवाज़ में इसने पीछे मुड़ के जरदाद को आवाज़ दी थी। हम कुछ देर आवाज़ों के बाद जरदाद ने कहा। वो वाकई शीन अलिफ ये दाल बुनुदगी में था। जरी मुझे डर लग रहा है, दानिन ने घटी सी आवाज़ में कहा। मेरे पास आओ, जरदाद ने धीरे से कहा। अलिफ पे नून अलिफ्ते भरा मोहब्बत की चाशनी में डूबा हुआ लहजा। वो धड़कता दिल और खौफ से कांपते वजूद के साथ पीछे अलिफ मद्दा ये यहाँ आओ। अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बस जरदाद के हाथों ने पकड़कर इसे अपने साथ बिठाया था। वो जरदाद से लपट लपट गाफ थी। सुकून मिल गया था। खौफ से कांपते दिल को तस्कीन का एहसास हुआ था। कितना प्यार एहसास था ये। वो इसका शौहर, इसका मुहाफिज था। इसके पहलू में आते ही सारे खौफ हुआ हो गए थे। अब तो दिल मोहब्बत से धड़क रहा था। जरदाद की खुशबू इसके वजूद में सीनरे अलिफियते कर रही थी। जरदाद के इसके बाजू और कमर पर तफकी के अंदाज में हाथ फेर रहा था। खुद इतनी तकलीफ में था, फिर भी इसे बच्चों की तरह प्यार कर रहा था। इतना सुकून था कि पता ही ना चला कब वो इस के साथ चिमट कर सौगाफ थी। दिल 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 दिल। सबा गाल किसी गर्म चीज़ से लगने का एहसास हो। वो जरदाद की गोद में सर रखे सो रही थी और वो बुखार में तप रहा था।
चेहरा जर्द हो रहा था। झटके से वो उठी थी। जरी, आपको बुखार हो रहा है, आपको मेडिसिन की ज़रूरत है। वो जरदाद के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर बोल रही थी। चलें, चलते हैं अब। वो जरदाद को सहारा देकर उठा रही थी। वो फिर से उसी सड़क पर रवाना थे। जरदाद का जिस्म तप रहा था, लेकिन वो तेजी से गाड़ी सड़क पर दौड़ा रहा था। कुछ फासले पर आबादी के आसार नजर आने लगे थे। शीन अलिफ ये दाल काफ ये गाफ अलिफो था। जरदाद ने गाफ अलिफो की सड़क पर गाड़ी दौड़ा दी थी। बुखार से आंखें सुर्ख हो रही थीं। बे दो चश्मी है अलिफे साहिब, काफ ये हॉस्पिटल है यहाँ? दानिन ने गाड़ी के शीशे को नीचे करके एक आदमी से पूछा। नहीं, एक क्लिनिक है छोटा सा, हॉस्पिटल नहीं है यहाँ। मारे गाफ अलिफो में। आदमी ने हैरान होकर दोनों को देखा। वो आदमी इनको इस क्लिनिक तक ले आया था। काफ ये डॉक्टर मौजूद नहीं था, लेकिन दानिन को सारी मेडिसिन बेनेडीज मिल गए थे। मेरा मीम व बे अलिफ्लाम देखना इन लोगों ने कहीं गाड़ी में ही रखा हो। दानिन इसको पिटी कर रही थी जब जरदाद ने इसे कहा, और वाकई ही मीम व बे अलिफ्लाम गाड़ी की बैग से ही मिला था। काफ ये सनगराम पोर गाफ अलिफो है, लोकेशन में भेजाता हूँ तुम्हें। जरदाद मशहूद से बात कर रहा था। दिल, अब्बा बस करें अब, शाजर ने हारून के पीछे हाथ फहराते हुए कहा, जो जरदाद के गले लगे हुए थे और रोए जा रहे थे। जरदाद के भी आंसू बहा रहे थे। हारून कभी इसका माथा चूम रहे थे तो कभी इसके हाथ पकड़ कर चूम रहे थे। इधर आओ तुम भी। इन्होंने दानिन को बुलाया और इसका माथा चूमा। सब लोगों की आंखें नम थीं। अलिफेरे पे वरेटे पर सिर्फ घर वाले ही नहीं आए थे, बल्कि पूरा पाकिस्तान ही जैसे उमड़ आया था। जरदाद पर फूल बरसाए जा रहे थे। लोग कतार दर कतार खड़े थे। वो अपने घर वालों के हमरा हारून का हाथ पकड़ा लोग की भीड़ और मोहब्बत में से गुजर रहा था। हारून का सीना फखर से तना हुआ था। इन्हीं अपने बेटे पर नाज था। वो कभी मुस्कुरा कर लोगों की भीड़ को देख रहे थे, तो कभी अपने बेटे के चेहरे की तरफ। जरदाद ने मोहब्बत भरी नज़र अपने बाप पर डाली और एक दफ़ा फिर दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे। दिल। जरी, सोप पीना है, बना दूं बेटे। समरा ने इसके बालों में हाथ फहराते हुए मोहब्बत से कहा। वो जो शरारत और मोहब्बत से दानिन को देखने में मसरूफ था, समरा की बात पर एकदम चौंका। सब लोग देर तक बैठे गपशप कर रहे थे। घर में ईद का सा समा था। मिनाल, इशाल, अस्मा, शाजर, अहमद सब थे वहाँ। जरदाद समरा की गोद में सर रखे लेटा हुआ था, लेकिन नजरें सामने मिनाल और इशाल के दरमियान घिरी बैठी दानिन पर बार बार पर रही थीं। वो शर्माती है वह कितनी दिलकश लग रही थी। जरदाद की नज़रों की तपिश से घबरा कर कभी चोरी चोरी इसे देख रही थी। दो चश्मी है ये, तो कभी नजरें झुका रही थी। सब लोग कराची में जरदाद के घर पर ही जमा थे। इन्हीं अलिफेरे पे वरेटे से लाने के बाद सब इधर ही रुक गए थे। आज बातों की आवाज़ें शोरोगुल बना दी। अमी सोप। जरदाद ने चेहरा ऊपर उठाकर समरा से कहा और खुद आठ कर बैठ गया। जरदाद ने अलिफ नून गफरे अलिफे लेने के से अंदाज में हाथ ऊपर उठाकर दानिन की तरफ देखा, फिर सोफे पर अपने साथ वाली जगह पर इशारा किया जहां से अभी समरा आठ कर गाफ थी। आंखें हल्की हल्की खुमारी जाहिर कर रही थीं, जैसे अभी नशा चढ़ना शुरू ही हुआ हो। बस दानिन ने अपनी हंसी दाल बे अलिफे और शरारत से सर नहीं में हिला दिया, जबकि गाल तपने लगे थे और दिल तेजी से धड़क रहा था। जरदाद सफ़ेद रंग के कमीज शलवार में इसके दिल को धड़का रहा था। सामने बैठा ये खूबसूरत शख्स इसके इश्क में पागल था। वो इसके लिए सब कुछ थी। दानिन ने दिल में सोचते हुए मोहब्बत से इसे देखा, जो बच्चों की तरह इसे पास आने की जिद कर रहा था। दुनिया जहान का प्यार इस शख्स पर वारने को दिल कर रहा था। जरदाद ने मसनूई खफगी से देखा, फिर अरद गर्द सब की तरफ देखा। सब कहके लगा रहे थे, बातें कर रहे थे। इशाल और मिनाल तो अपने बच्चों में मसरूफ थीं। जरदाद ने खिफासी शक्ल बनाकर दानिन की तरफ देखा। जरदाद का खिफा होना दिल कैसे बर्दाश्त कर सकता था। दानिन का दिल डूब सा गया। फौरन खजिल सी होती वहाँ से उठी और जरदाद वाले सोफे पर आगाफ थी। क्या है, सोना कब है इन सब ने? जरदाद ने बेजार से शक्ल बना
कर दानिन के कान में सरगोशी की। जब वो पास आकर बैठी, वो झिंपगाफे, गाल गुलाबी हो गए और आंखें भारी सी होकर बंद होने लगी। जरदाद बेचैनी से इसे कह रहा था, चलो ये लोग बातें कर रहे, हम चलते हैं कमरे में। जरदाद ने थोड़ी देर बाद फिर बच्चों की तरह इसके कान में सरगोशी की। दानिन ने मसनूई खफगी से मुस्कुराहट दबाते हुए जरदाद को घोरा, यार इन लोगों का काफिले प्रोग्राम नहीं लग रहा मुझे सोने का। वो सब की तरफ देखकर कान खजा रहा था। मी सोप पी कर जा रहा, जल्दी आ जाना। जरदाद की गरम सांसों के साथ सरगोशी ने दानिन की जान को डबकियां लगाने पर मजबूर कर दिया था। दानिन ने निचला होंठ दांतों में दबाकर शरारत से जरदाद की तरफ देखा और नहीं में धीरे से सर को जुम्बिश दी। अफिफ, ऐसे मत देखो, उठा कर ले जी मलिफ होगा। जरदाद ने प्यार से खा जाने वाले अंदाज से कहा, जरी ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, सब हमारे लिए बैठे यहाँ। दानिन ने घूर कर आहिस्ता सी आवाज़ में कहा, जबकि इसके गाल बलश हो रहे थे। जरदाद ने खिफासी शक्ल बनाकर दानिन की तरफ देखा और बच्चों की तरह मिना फुला लिया। जरी अब नाराज़ क्यों हो रहे? वो इसकी खिफासी शक्ल देख कर परेशान सी हो गाफ। दानत पेश कर फिर से सरगोशी की। कमरे में अलिफमद्दा रोब से सरगोशी की। मिना फूला हुआ था। जीत तो शुरू से है, दानिन ने हंसते हुए दिल में सोचा। नहीं, शरारत से देखते हुए दानिन ने कहा, सोच लो, आना कमरे में ही है, खबरदार करने वाले अंदाज में कहा, जबकि उनकी शरारत से चमक रही थीं, पर अभी नहीं। दानिन ने शरारत से नाक सकीर कर कहा, बहुत तंग कर रही हो, गिन गिन के बदले लूँगा। फिर से खुमार आलूद आवाज़ में सरगोशी की। फिर भी नहीं, वो हंस रही थी। इसे तंग करने में मज़ा आ रहा था, वो भी तो बेताब हुआ पड़ा था। अच्छा, फिर तुम्हें पता है मेरा? जरदाद ने बदला लेने के से अंदाज में मीना पर हाथ फेरा। अम्मी, अम्मी, मैं कमरे में जा रहा, बहुत थक गया हूँ। दानिन के हाथ भिजवा दी सोप। वो सोफे से उठा और इसे आंखा मारता हुआ कमरे में आ गया। दिल 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 दिल, सोप को रखूँ और इधर अलिफमद्दा। जरदाद ड्रेसिंग मेज के सामने हाथ बांधे खड़ा था। दानिन ने धीरे से सोप बेड सीन अलिफ डाल टेबल पर रखा और धड़कते दिल और भारी होती पलकों को लरजाता है वह बड़िए पास अलिफमद्दा ये। जरदाद ने प्यार से हाथ पकड़कर अलिफमद्दा ये नून बड़िए का सामने दानिन को खड़ा किया और खुद बलकल पीछे खड़ा था। आंखें मोहब्बत से भरी है वह लहजा चाहत की चाशनी में डूबा हुआ था। जरदाद की खुशी आज इसके अनग अनग से फूट रही थी। आहिस्ता से इसकी कमर के गर्द अपने बाजू डाल के इसके कंधे पर अपना सर टका दिया। दानिन मुस्कुरा दी थी, लेकिन गाल शर्म से गुलाबी हो गए थे। पलकें गालों पर लरज रही थीं। जरदाद की खुशबू न सिर्फ पूरे कमरे में फैली थी, बल्कि इसके वजूद तक उतर रही थी। सामने देखो, जरदाद ने कान के करीब सरगोशी की। इसकी सांसों की आवाज़ तक दानिन के कानों में पर रही थी। दानिन ने धीरे से पलकों की झालर उठाकर सामने दोनों के सरापे को देखा। दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया था। वो दानिन नहीं थी, वो तो जरदाद की दानिन थी। मेरी नज़र से देखो, तुम कितनी खूबसूरत हो। कान में फिर सरगोशी है वह। दानिन ने अपने पीछे खड़े जरदाद को और खुद की देखा। वो दोनों मोहब्बत की मुकम्मल तस्वीर थे। ये जोड़ी तौखदा ने बेनून अलिफ ये थी। वो जरदाद के साथ परफिकट लग रही थी। अपनी ये आँखें देखो। जरदाद ने धीरे से अपना गाल इसके गाल के साथ लगा दिया था। जान कहीं दिल के अंदर धड़कने लगी। और ये बाल जरदाद ने इसके बालों को सौनगा था। दानिन का दिल गुदगुदाने लगा था और ये कमर धीरे से इसकी कमर पर बाजों की गिरफ्त मजबूत हो गाफ थी। वो बुरी तरह शर्मा गाफ थी, ऐसे जैसे अभी इसकी बाहों में ही ढेर हो जाएगी। आज तो बेड की इस सीन अलिफे डाल पर आ सकता हूँ ना। कान में सरगोशी है वह भीगा हुआ लहजा। दानिन ने शरारत से सामने देखा। जरदाद की आँखें इसके गुर्बत के खुमार में डूबी पड़ी थीं। नामनजूर। दानिन ने निचला होंठ दांतों में दबाकर मसनूई रोग दार आवाज़ में कहा। जरदाद के जानदार कक़े से पूरा कमरा गूंज उठा था। दिल 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 दिल। दानिन कौन ज्यादा तंग करता, बेटा या बेटी? नाजिश ने मुस्कुराते चेहरे से सवाल किया। हाय नाजिश मत पूछें, बेटा बहुत तंग करता है, बहुत।
शरारती है। वो अपने दोपट्टे को दरअसत करते हुए बोली। साथ बैठे जरदाद ने जानदार कहका लगाया, हिबा को बहुत मारता है। दानिन ने मोहब्बत से अपनी बेटी की तरफ देखा जो जरदाद की गोद में बैठी थी, मासूम सी बरी आंखों वाली। नाजिश ने कहका लगाया और 5 साल के अलीदन को देखा। जो हुआ, मैं टांगी चला रहा था, फिर तो जरदाद पर गया होगा। नाजिश ने मुस्कुरा कर कहा। वो ईद के शो में बैठे थे। और जरदाद, आपको ज्यादा तंग कौन करता? नाजिश ने अगला सवाल जरदाद की तरफ देखते हुए किया। जरदाद ने अपने मखसूस अंदाज में कोट को झटका दिया। आंखें शरारत से चमक रही थीं। मुझे तो सब से ज्यादा दानिन तंग करती है, वो अब कहका लगा रहा था। दानिन ने इसके कंधे पर मुस्कुराते हुए मुक्का लगाया। देखा देखा, ऐसे मारती रहती मुझे। जरदाद शरारत से हंसते हुए नाजिश से कह रहा था। अच्छा, तो अब थोड़ा पर्सनल सवाल हो जाए। नाजिश शरारत से मीम सिन काफरे अलिफे अलीदान जरदाद, हबा जरदाद, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। जो आने वाला है उसका भी काफबे नाम सोचा होगा। जरदाद ने कहका लगाया। एक नहीं दो सोचने पड़ने। पूरा शो तालीम में गूंज रहा था और जरदाद मोहब्बत भरी नज़रों से दानिन की तरफ देख रहा था।